प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 5 सवाल है, तो हम पहले सवाल को हल करते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट नंबर 140। तो यहाँ बगल में हम 140 का क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो 2 सते 14 0 हो गया, 2 3 6 और 2 5 10। अब इसे 5 से काटते हैं, 5 सते 35, फिर 7 से काटते हैं, 7 के 7। तो ये हो गया क्या, गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, ये देखिए, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 ये है। इसको आप 2 पे घात 2 लिख सकते हैं, गुणित 7। तो ये इसी प्रकार से आप इसको ये पांचों आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इसे, इसी प्रकार से आप करेंगे, ठीक। तो हम दूसरे सवाल को लगाएंगे। देखिए यहाँ, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब मस और LCM मतलब लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है। तो देखिए, जांच भी करना है। तो आइए देखिए, पहले लस और मस ज्ञात करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे। तो पहला है 26 और 91। तो हम 26 का, देखिए यहाँ 26 को काटेंगे 2 से, 2 के 2, 2 3 6, तो ये 13 1 के 13। इसके बगल में 91 माने 91 है, तो 7 से काटते हैं, 7 के 7, 7 3 21, फिर 13 से, 13 के 13। तो 26 का जो गुणनखंड है ये है 2 गुणित 13 और 91 का गुणनखंड 7 गुणित 13। तो हम 26 और 91 का पहले क्या ज्ञात करेंगे, HCF। यहाँ लिखेंगे 26 तथा 91 का HCF बराबर, HCF होता है जो दोनों के गुणनखंड मिलें। तो 13 इसमें है, 13 दोनों में है, देख लीजिए। तो 13 हो गया HCF और 26 तथा 91 का LCM। तो LCM लिखते हैं। LCM में जो अधिक बार होता है, जैसे 2 है इसमें और इसमें नहीं है, तो 2 को लिखें। फिर 13 है इसमें एक बार, इसमें भी एक बार है, तो 13 एक ही बार लिखेंगे। फिर 7 एक बार है तो 7, तो इसका गुणा कर देते हैं। 13 दूना 26। तो आप क्या करिए कि यहाँ देख लीजिए रफ में, 26 में 7 का गुणा कर देते हैं। 7 6 42 और 7 दूनी 14 4 18, 182 आ गया, 182। तो यहाँ ये तो HCF और LCM हम निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या 26 है, दूसरी है 91। तो गुणा कर ले, यहाँ देखिए रफ में 91 में आप 26 का गुणा करेंगे, 6 के 6, 6 9 54, 2 1 के 2, 2 9 18, ये आ गया 6 4 2 6 8 5 13, 1 हासिल 2, 2366।
यहाँ लिखा गया 2366। ये दो संख्याओं का हम इसको, ठीक है। अब यहाँ एच सी एफ गुणित एल सी एम गुणनफल 182 में आप 13 का गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366, लस और मस का गुणनफल 2366। तो यहाँ ये इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या लिखेंगे आप, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणित एल सी एम। ठीक, ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मस और लस ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। तो हम पहले को हल करेंगे। हल 12, 15 तथा 21। सबसे पहला काम है कि हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड देखिए 12 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। अब 15 बगल में, 3 5 15 और 5 1 5। 21 को 3 से, 3 7 21, 7 1 7। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है तो क्या है, 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। फिर 15 को, 15 है तो 15 का है 3 और 5। फिर 21 है तो 3 7। तो सबसे पहले हम मस किसका, 12 15 21 बराबर। मस में क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो देखिए इसमें क्या है 3, इसमें 3 और इसमें 3, तो इसका मस हो गया 3। तो अब लस किसका लस, 12 15 21 का लस। तो देखिए 2 बार है तो इसको आप 2 बार लिखोगे। 3 इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें 1 बार, तो 3 1 बार लिखा जाएगा। अब आप देखिए कि पहले में कुछ बचा नहीं है, लेकिन दूसरे में 5 है तो 5 को लिख लेंगे। हाँ, तीसरे में 3 हो चुका तो 7 है बचा। तो अब इसका हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 का 0 हासिल, 6 हो गया तो 6 7 42। ये हो गया इसका लस 420 और मस 3। तो देखिए ये हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 12 15 तथा 21 के मस और लस। तो आप देखिए सेकंड सवाल 17 23 29 का इसी विधि से आप लस और मस ज्ञात करेंगे, और थर्ड का भी आप इसी विधि से लस और मस ज्ञात करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 में मस दिया हुआ है 9 और लस ज्ञात करना है। तो किसका मस दिया है 9, 306 और 657। ये दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 306, दूसरी 657 का मस 9 दिया है। तो 306 और 657 का लस ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल, मस कितना है 9, ये हल है। तो एक संख्या बराबर 306 तथा
दूसरी संख्या बराबर 657। तो देखिए एक सूत्र है कि लस गुणित मस बराबर एक संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये फार्मूला आप, ठीक। तो लस बराबर क्या हो जाएगा, ये मस है इसके नीचे, एक संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे मस, पूरे के बटे मस। तो आप देखिए एक संख्या है 306, दूसरी है 657 और मस है 9। तो देखिए आप इसे काट सकते हैं। तो 3 अगर 3 त्रिका 9, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 से काटें आप, 3 त्रिका 9 और 3 चौ 12। तो आया क्या 34 गुणित 657। तो 657 का गुणा कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए 657 में किसका गुणा करेंगे आप, 34 का गुणा करेंगे। तो देखिए कितना आता है, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 छंग 24, 24 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छाक 18, 1 19। तो क्या आया 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, 22,338। तो यहाँ 22,338, ये किसका लस है, आप कहेंगे लस 306,657, ये जो आपको ज्ञात करना था। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो देखिए जांच करना है हमें कि 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या समाप्त नहीं हो सकती है, हम जांचेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि संख्या 6 पे घात n 0 पर समाप्त होती है, तब यह 5 से विभाज्य होगी। यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 पे घात n के गुणनखंडों में 2 और 3 है, अतः संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। प्रश्न नंबर 6 में हमें यह व्याख्या करना है कि जो संख्याएं दी गई हैं वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कैसे हम जानेंगे कि जो संख्या दी गई है वो भाज्य संख्या है। तो देखिए इसका हल, पहली संख्या लेते हैं 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। तो एक काम करते हैं कि इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक, देखिए गुणा करते हैं। तो यहीं रफ में
11 सते 77 हो गया, इसमें 13 का गुणा करते हैं। 13 सते 91 हासिल लगा 9 और 13 सते 91 ते 1001 धन 13, तो ये हो गया 1014। तो अब क्या करेंगे कि 1014 का खंड, 1014 का खंड बगल में देख लीजिए। तो 2 दूना 4 अरे 2 पंचे 10 और 2 सते 14। फिर 3 से 3 के 3 20 हो गया, 3 छक 18 और 3 9 27। अब 13 से 13 के 13 और 13 3 39, फिर 13 के 13। तो यहाँ हम 1014 का जो खंड किए तो आया 2 × 3 × 13 × 13। यहाँ 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ये तो भाज्य हो गई। आपने देखा कि 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, या ये कहा जाए कि 1014 जो है 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो अब दूसरी संख्या लेते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। तो फिर वही करते हैं, गुणा करते हैं। 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 और 6 सते 42। तो गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 2 1 के 2, ये 0, ये 48। तो 0 4 8 2 10, 5040। 5040 में 5 जोड़ा गया तो ये हो गया 5045। तो जैसे हमने 1014 का खंड किया तो यहाँ 5045 का खंड करते हैं। तो 5 से काटते हैं, 5 के 5 0 0, 5 9 45। अब इसी से कटेगा तो यहाँ लिखते हैं 5045 बराबर 5 × 1009। तो ये लिखें, यह 5 व 1009 का गुणन फल है, अतः यह संख्या भी भाज्य संख्या है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 7, जिसकी हिंदी बहुत बड़ी है। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए, ऐसे सवाल में आप क्या करते हैं, लसा लेते हैं। तो लसा किसका लेना है, 18 और 12 का। तो यहाँ ले 12
और 18 का लसा। इस प्रकार से जो लसा आप सीखे हैं, तो 2 छंग 12, 2 नवा 18 और 2 तिया 6, 9 ऐसे रहेगा। तो 3 से 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 1 ऐसे 3 1 के 3। तो लस क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो आप गुणा करिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो देखिए 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे दोनों 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, कितने मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो नोट कर लीजिए प्रश्न नंबर 7 को।